श्लोक नंबर 43 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहाँ पर जो पूर्व देह में साधन उसने किया हुआ था, तो वह समबुद्धि योग के जो संस्कार उसके बने हुए हैं उसका लाभ प्राप्त कर लेता है और उसी के प्रभाव से फिर से वो उसी दिशा में आगे बढ़ के भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न में लग जाता है। तो उसका आगे का किया हुआ नष्ट नहीं हुआ। भले वो योग भ्रष्ट हो गया, पथ से भ्रष्ट होना वही योग भ्रष्ट होना हुआ, तो उसका पथ से तो वो डिग गया, उसमें आगे नहीं जा पाया, परंतु अब आगे जाएगा अपना कर्म भोग भुगतने के बाद। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व के अभ्यास से ही वो योग भ्रष्ट पुरुष जो है असंयमी होने पर भी पूर्व का अभ्यास आज उसकी मदद में आता है और वो ईश्वर की तरफ ही खींचा चला जाता है, क्योंकि जो समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु है वो वेद में बताए हुए सकाम कर्मों से बहुत आगे निकल जाता है। सकाम कर्म तो एकदम सामान्य कर्म है, निकृष्ट कर्म है, क्योंकि कामना पूर्ति हुई, इसके बाद क्या? इसके बाद इस फल से आपको दोबारा अगर सफलता मिली है, सुख मिला है, तो लोभ लालच और अहंकार भी हो सकता है जो आपको गिराने वाला हो सकता है, जो मिला है सुख। और नहीं तो भी अगर आपने थोड़ा कुछ जो किया उसमें अगर आप सावधान रह के आगे बढ़ते रहे पूर्णता तक, तो वो भी चांस मिला है दोबारा आपको। तो सकाम कर्म करना ही नहीं चाहिए, और अगर समझ नहीं है, मन काबू में नहीं है और हो जाता है, तो सजाग होके सकाम कर्म को अंत काल कम से कम, भले पहले शुरुआत सकामता से हुई, परंतु फल आने से पहले भगवत अर्पण बुद्धि करते, फल भगवान को अर्पण करते कि मैं ना समझूं इसलिए फल की इच्छा सहित कर्म किया, परंतु ये कर्म और उसका फल दोनों प्रभु आपकी इच्छा के हिसाब से होवे, मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो, तेरी इच्छा ही सदा पूर्ण हो। हम जो सुनते हैं उसकी नकल तो करें, कम से कम मुंह से तो बोले, भले हृदय में अभी नहीं मानते, हाँ, परंतु मुँह से तो बोले एक बार, भगवान सुन लेंगे। भगवान जानते हैं कि झूठा झूठा बोल रहा है, पर वो तो सच्चाई कर देंगे। नारद जी झूठा ही बोल रहे थे कि मुझे तो वैराग्यवान मैं तो हूँ। भगवान ने उसका मन में जो अंकुरित हुआ था गर्व, तो सच्चा करके दिखा दिया। तो ऐसे हमारे साथ भी कभी भी हमारे को मन में मैं ऐसे होता है ना, तुरंत उसके विपरीत हो जाता है हमारे साथ। तो ध्यान में आता है कि ये तो भगवान ने देख लिया है मुझसे, मेरे मन में ये अंकुरित हुआ था, तो वही सामने आया। तो इससे एक मज़ा ये है कि हम इतने निर्भय हो जाते हैं कि वो मुझे देख रहा है, उसने मुझे छोड़ नहीं दिया है, वो मेरी पल पल की सावधानी रखता है कि कहाँ क्या भूल करता है, उसका कान पकड़ो। तो अपने जो जीवत्व के कारण हमारे में जो दीनता, हमारा माना हुआ जीवत्व भाव, हम देह भाव, उसके कारण अपने आप को आत्मभाव से संपन्न देख नहीं सकते। आत्मा की जो जो विशेषताएं हम पढ़ते सुनते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने आप में उसका निश्चय करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उस महानता, उस विशेषताओं को देखते हुए और शरीर की निर्बलता, मन की सारी जो जो हमारी बनावटें हमारे सामने प्रकट है,
उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, आत्मक भाव उसको संपन्न नहीं कर सकते हैं, दृढ़ नहीं रह सकते हैं कि मैं कौन हूँ। ये सत्य शास्त्र से सुनने के बाद भी मैं जो दिखता है उसी को मान रहा हूँ। दिखता तो शरीर है, आत्मा दिखता नहीं। पर जो शास्त्र हमें निश्चय करवाना आत्मा का चाहता है सो मेरे से बनता नहीं, क्योंकि मेरी आँख और मन बुद्धि के आगे देह इंद्रियाँ एक सेकंड के लिए भी हटती नहीं है। और सो भी जाती हूँ तो यही मन इंद्रियों वाला देह और यही देश, यही काल, यही कर्मा बहुत सारा वहाँ दिखता है। उसके परिणाम भी बहुत मेरे मन चाहे मैं देखती ही हूँ, पाती हूँ। कुछ गलत हो गया तो रोना धोना उठ जाता है, सही हुआ तो आनंद का उछाल है। ये सब मैं सपने में देखती हूँ और जागृत में भी वही है मेरे सामने सारा का सारा। तो मैं अपने आप को जीवत्व से रहित आत्मत्व भाव में स्थिर नहीं कर पा रही अथवा कर पा रहा जो भी साधक है। परंतु शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। शास्त्र को वह दिखता है जो मुझे नहीं दिखता। हम आईने के सामने आवे तब हमें पता चले कि हमारे चेहरे पर कौन सा दाग लगा है या कहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है कुछ। तो इसी प्रकार से शास्त्र है, संत है, गुरु है, वो हमें बताते हैं कि तेरे में क्या क्या निर्बलताएं भरी पड़ी है। तू हमारे को सुन और हमें देख तो तुझे पता चलेगा कि तेरी निर्बलता तेरे को दिखाई जा रही है। हम आईने की तरह है, हमारी वाणी जो है तेरे को आईना दिखा रही है। देख ले अपनी तस्वीर और फिर बिन बिन के उसको हटाने की कोशिश कर। और नहीं हटता, अपने में नहीं है समर्थता उसको बिन बिन के एक एक को निकालने की, तो उस परम की शरण में चला जा, शरणागत हो जा, छोटा सा बालक बन जा, असहाय होके परमात्मा को पुकार। हमें तो अपना भी गर्व बहुत होता है, को शरण में जाने की हिम्मत कर लेनी चाहिए कि ये मेरे से नहीं बनेगा। तूने जैसे अभी अर्जुन ने कह दिया कि आपने जो समत्व योग बताया वो मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा कि इसका पालन हम दीर्घ काल तक कर सके। और कोई एक आध दिन अगर पालन कर लिया तो इससे कोई बड़ा पद नहीं पा सकेंगे जो परम पद की तुम बात करते हो। तो करे क्या? अब आप ही रास्ता बताओ, आप ही संशय का छेदन करो। इस प्रकार से ही हमने अपने कर्मों में असमर्थता देख के निसंकोच उसको समर्पित हथियार डाल देने चाहिए अपने। और इसके बाद देखना जो नहीं हो रहा था वो धीरे धीरे, कोई चमत्कार कोई ऐसे चुटकी बजाते हुए नहीं होते हैं, है ना। मन में सतत 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 भगवान के लिए पुकार उठती रहनी चाहिए सारा समय। छोटी छोटी बातों में भी ये मत सोचना कि छोटी छोटी बात तो हम अपने आप कर लेंगे, इसमें भगवान को क्या बुलाना। अगर छोटी बात में तू बुलाने की आदत डालेगा तब तो बड़ी के समय याद आएगा। अगर आदत ही नहीं रही तेरी, अपना ही अहंकार रहा कि इतना तो हम कर लेंगे, ये तो हम कर लेंगे, तो नहीं काम बनेगा, है।